मांग पत्र मेरा पड़ा हुआ होगा। मीडिया के बंधु भी आपके पास में पुरानी फाइल होगी, उलट कर देखिएगा। जितनी बार शिक्षा सुधार के संदर्भ में मांग के रूप में हम लोग उस समय रख रहे थे, उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे आज की राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब करते जा रही है। जो हमारी मांग थी, उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहली हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आए, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम किया। उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम किया। हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम किया। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार ने, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि माइंड मेकअप रहता, हमको इसी रास्ते से शिक्षक बनना है। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें की गई कि नौजवानों के मन में भरोसा जगा कि और रास्ता है, लोग मन में सोचने लगे और अचानक से परीक्षा ला दी गई तो लोग परेशान हो गए। अगर उस वक्त यही बात हमारी मान ली गई होती तो न तो नौजवान लोग परेशान होते और न शिक्षा का इतना नुकसान हुआ होता। तो मांग अब हमारी मानी जा रही। अभी 3 दिन पहले हमने अखबार में देखा, कहा गया जो बात हमने उस समय कही थी कि नए लोगों की बहाली नए तरीके से, लेकिन जो लोग बहाल हो गए हैं उनकी परीक्षा, पात्रता परीक्षा ली जाए। हमने उस समय कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने तब यह भी कहा था कि जो शिक्षक लोग बहाल हो गए, संभव है कि पात्रता परीक्षा में पास कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन जो लोग बहाल हुए हैं अगर ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो कोई खुद से शिक्षक बनकर विद्यालय में पढ़ाने नहीं चला गया। सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिस प्रक्रिया के चलते नौजवान लोग चले गए विद्यालय में। तो अगर कहीं दोष है के लिए तो उन लोगों में नहीं है जो लोग शिक्षक बन गए, सरकार की प्रक्रिया का दोष है कि ऐसे लोग वहां चले गए। इसलिए हमने कहा कि पात्रता, उस वक्त कहा कि पात्रता परीक्षा जरूर लीजिए, लेनी चाहिए, हमने सुझाव दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि पात्रता परीक्षा में जो शिक्षक जो फेल कर जाएंगे उनको भी सरकार उनकी नौकरी को समाप्त नहीं करे, उनको भी सरकार बर्खास्त नहीं करे, क्योंकि उनका भी परिवार है और वैसे लोग सरकार की प्रक्रिया के कारण वहां गए हैं, खुद से नहीं चले गए, उनका परिवार है। ठीक है कि उनके रहते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। पात्रता परीक्षा जो नहीं पास कर पाए उनको वहां नहीं रहना चाहिए।